बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा कि कैसे सऊदीया और भारत जो है एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है तालिबान। रीज़न क्या है? रीज़न है पाकिस्तान। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मुकम्मल ये स्टोरी सारी की सारी कि रीज़न क्या है कि सऊदीया इस वक्त तालिबान के पलड़े में क्यों नहीं जा रहा और इस वक्त वो भाग भाग कर इंडिया की तरफ क्यों उसका झुकाव है। साथ ही मैं यूएई या बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी भी बात करूंगा। नाज़रीन, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास, वो पंजशीर के हवाले से ये आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। लेकिन पहले हम आगाज़ करते हैं सऊदीया और तालिबान से, फिर हम इसमें ऐड करेंगे इंडिया को। नाज़रीन, अब जो है कि जैसे ही तालिबान अपनी गवर्नमेंट बनाने की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान इस चीज़ का जो है पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप तालिबान को एक्सेप्ट करें, उनको एक मौका दें एटलीस्ट कि वो दोबारा से अपने आप को प्रूव कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के जो है अमल को पूरी दुनिया बड़े शक की निगाह से देख रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे तालिबान को सपोर्ट करने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ है, हालांकि ऐसा नहीं है। अमेरिका बहादुर जो खुद यहाँ से खत्ते से गया है, सबसे बड़ा अलाई अब तालिबान का वो बनने जा रहा है इन फ्यूचर, आप ये देख लीजिएगा, ये बात बेशक नोट डाउन कर लें। तो अब बात करते हैं सऊदीया और तालिबान की। नाज़रीन, सऊदी अरब ऐसा कंट्री जब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर, तो 3 मुस्लिम ममालिक ने नाज़रीन एक्सेप्ट किया था तालिबान की हुकूमत में, जिसमें से एक सऊदी अरब, एक पाकिस्तान और एक यूएई था। ये 3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है फंड भी किया इस गवर्नमेंट को, जब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की गवर्नमेंट को, और ये सबसे बड़े अलाई थे और पूरी दुनिया में ये उस वक्त इनके साथ खड़े हुए थे तालिबान के साथ जब कोई खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान ऐसी दरार आई। मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ शेयर करता चलूँ। 1980s में सऊदी अरेबिया और अमेरिका और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर तालिबान को सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। बाकायदा तौर पर $4 बिलियन की इमदाद दी थी सऊदी अरेबिया ने और अमेरिका ने, जो कि आज इनको सॉरी टू से इनको दहशतगर्द और तालिबान और A to Z पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला कहते हैं, यही अमेरिका और यही सऊदीया इनको फंडिंग करते रहे हैं। जब अमेरिका का अपना लालच था तब उनको ये लगता था कि सोवियत यूनियन अगर यहाँ पे कब्जा कर लेगी तो इस पूरे रीजन के अंदर जो है उनका असर और रसूख ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से जो है इस पूरे खित्ते के अंदर तालिबान को सपोर्ट किया था उस दौर में। 1980s की बात कर रहा हूँ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, और कामयाबी भी हासिल की हुई थी पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को और अमेरिका को। तो इनके इतने अच्छे ताल्लुकात में गड़बड़ी तब आना शुरू हुई जब 9/11 का वाक़या पेश हुआ। उस वाक़या के अंदर 3000 से ज़ायद जो है अमरीकी मारे गए। वो उस वाक़े के फ़ौरन बाद पता चलता है कि बिन लादेन के जो साथी थे उसमें 14 सऊदी भी शामिल थे। वो सऊदी जब शामिल हुए तो तब 1940 से लेके सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं नाज़रीन। तो सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ में खैर समझी अपनी, उन्होंने इस चीज़ को खैर समझा कि हमें इस चीज़ से अब फटाफट पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जब ये अटैक हुआ तो तालिबान से डिमांड की गई कि अफ़गानिस्तान से हमें बिन लादेन को वापस निकाल कर दिया जाए। तो सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट की थी तालिबान से, लेकिन वो अफ़गान, जैसे कि आप जानते हैं कि पश्तून जो हैं वो अपनी जान तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपना मेहमान वो किसी को नहीं देते जब उसके बारे में वो कह दें कि इसकी जान की जिम्मेदारी हमारी है या गारंटी है। सो ऐसा हुआ मुल्ला उमर की इस बात की वजह से ये जंग भी स्टार्ट हो गई थी अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान। बहरहाल बात मैं आपको बता रहा था कि अफगानिस्तान से डिमांड की थी सऊदीया ने तब कि आप उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दें, लेकिन तब सऊदीया को इनकार कर दिया था। तालिबान हुकूमत ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। सो यही वजह बनी कि दोनों के दरमियान फिर कल्चरल डिफरेंस आ गया, दोनों की पॉलिसीज़ में डिफरेंस आ गया। तालिबान चूँकि मुकम्मल तौर पर इस्लामी नफाज चाहते थे, सऊदी भी ऐसा ही चाहते थे एक वक्त तक, लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान आया उसने वहाँ पर बार्स ओपन किए, क्लब्स ओपन कर दिए, नाइट क्लब्स, और उसके बाद उसने वहाँ पर ड्राइविंग जो है वो औरतों को इजाज़त देना शुरू कर दी। तो तालिबान ने इस चीज़ का एतराज़ किया कि आप एक इस्लामिक कंट्री हैं, आप इस चीज़ से अवॉइड करें। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर उनके रिलेशंस जो हैं वो ज़रा उनमें दरार आना शुरू हो गई। सो ये था, मैं आपको बता रहा सऊदीया और तालिबान के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया की। प्रिंस फैसल फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदीया के, ये 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं इंडिया, और ये इसलिए पहुंचे हैं कि अफगान हुकूमत
जो अफगान हुकूमत को हटाया गया और तालिबान हुकूमत, जो तालिबान ने उसके ऊपर हुकूमत कायम की है अफगानिस्तान के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर एतराज़ात हैं सऊदीया को, यूएई को और भारत को। पाकिस्तान जबकि इस चीज़ पर जोर दे रहा, सऊदीया को पाकिस्तान से भी इस चीज़ पर सऊदीया नाराज़ है कि पाकिस्तान ने कतर के अंदर ये सारे के सारे मामला तय करवाए। ईरान को भी इसी चीज़ का मसला, नेबरिंग कंट्री है वो भी हालांकि, लेकिन अब यूएई भी जो है वो भी कूद रहा है भारत के साथ। भारत जो कि हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, जहां पे पाकिस्तान खड़ा होगा भारत हमेशा उसके मुखालिफ खड़ा होगा। सो ऐसा ही इस बार भी ऐसा हुआ। इसके पीछे रीज़न एक है नाज़रीन, इसके पीछे रीज़न वो ये है, मैं आपको बताता चलूं कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की इंडिया के अंदर, ऑयल रिफाइनरीज के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, माइनिंग के अंदर। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ यूएई की भी 85 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और इंडियन इन्वेस्टमेंट भी है दुबई के अंदर। 475 कंपनीज है इंडिया की वहाँ पर सऊदीया के अंदर, और बेशुमार किस्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है और 3 मिलियन के करीब इंडियंस सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। और साथ में आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यूएई के अंदर मंदिर बनाया गया बाकायदा तौर पर, इसको मोदी को जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। रीज़न क्या है? पैसा। अब वो इस्लामी इक़्तिदार और इक़्तिदार वाली बातें, वो चीज़ें सारी पीछे हट गई हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। अब भारत को सबसे ज़्यादा खौफ है कि अगर तालिबान मुकम्मल हुकूमत बना लेते हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो यहाँ पर फंस जाएंगे बुरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, तालिबान के हक़ में है। और इसीलिए वो जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, उन सबको जो है भारत अपने जो है पलड़े में लाना चाहता है ताकि वो तालिबान की मुखालफत कर सके और पाकिस्तान की मुखालफत कर सके। तो नाज़रीन अब देखते हैं कि क्या सऊदी अरेबिया इस बार साथ देता है या नहीं देता, तो ये तो एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है। लेकिन मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता चलूँ जो मैंने आपको बताया था पंजशीर के हवाले से। पंजशीर में नाज़रीन आज तालिबान ने हज़ारों की तादाद में तोपें और रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो अपने कब्जे में लिए हैं। मैं हर बार जब आपको पंजशीर के हवाले से कोई खबर देता हूं तो मैं खुद हैरान हो जाता हूं, इतनी भारी मिकदार में असलाह। अभी मैंने कल आपको बताया था, आज तालिबान ने एक वीडियो रिलीज़ की है, हज़ारों की तादाद में तोपें नाज़रीन और रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो तालिबान ने अपने कब्जे में लिए हैं। वो एक पूरी ब्रिगेड का असला आप उसको कह सकते हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में असला था। ये सारे का सारा असला, ये सारे की सारी फंडिंग जो है तालिबान पंजशीर के जो जंगजू हैं उनको की गई थी इंडिया की जानिब से, और इंडिया इसीलिए अब चीख रहा है, यही वजह है। आप ज़रा ये छोटा सा क्लिप देख लें। क्लिप शायद मैं ना भी चला सकूं क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी जो है उसकी पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक हमें चलना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको पिक्चर्स दिखा दूं एटलीस्ट, अगर मैं वो क्लिप ना दिखा सकूं। ये पिक्चर्स देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। आपने थंबनेल के ऊपर भी ये देखी होंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।